हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं आज पूरे दिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए क्या फील करते हैं पूरे दिन, और क्या कुछ उनके मन में होता है, क्या कुछ उनके दिल में होता है, क्या कुछ उनके दिमाग में होता है जो वो शायद जो है ना कभी सोचते हैं और कभी नहीं सोचते हैं है ना। तो ये सारी चीज़ें ना हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। आज की इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो गाइज, चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं आप लोग, तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। और एक चीज़ और, अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है 30 मार्च से। चैत्र नवरात्रि जो है स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, 30 मार्च से। और इस चैत्र नवरात्रि जो है आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके करियर में, जिससे आपके मैरिड लाइफ में जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके जॉब में, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर आपका करियर काफ़ी ख़राब चल रहा है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, है ना, तो आपको जो है कुछ रेमेडीज़ करने से आपको बहुत लाभ होता है जब हम नवरात्रि में करते हैं कोई भी चीज़, तो ठीक है। सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि नवरात्रि में अगर आप रेमेडी करना चाहते हो तो यस, आप लोग रेमेडीज़ कर सकते हो। आप जिस भी चीज़ के लिए रेमेडी चाहते हो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, वहाँ पे आप पूछिए मेरी टीम से कि नवरात्रि रेमेडी चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, वो प्रॉब्लम अपनी बताइए। और उसके बाद से आपको वहाँ पे चार्जेस बता दिए जाएंगे। चार्जेस पे करने के बाद आप स्क्रीनशॉट वहाँ पे भेजिए और उसके बाद आपको आपकी रेमेडीज़ बताई जाएंगी, ठीक है। सो फुल गाइडेंस मिलेगा आपको इस नवरात्रि, तो इस नवरात्रि का फ़ायदा ज़रूर आप लोग उठाइए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपको फोकस करना है कैंडल के ऊपर, ओके। थैंक यू सो मच। कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस कीजिए पूरे 1 मिनट के लिए। ओके, चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे आज पूरे दिन। सबसे पहले तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। काफ़ी सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, और ज़्यादातर बातें कॉल पे ही होती हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि सॉल्व ही नहीं हो रही हैं। आपने कई बार इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी है, कई बार आपने इस पर्सन को बताने की कोशिश करी है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन आपके पर्सन अपनी ही ज़िद में रहते हैं। अपनी ही ज़िद, अपने ही अंदर की ज़िद जो है ना आपके पार्टनर के अंदर होती है।
ये पर्सन बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन शांत भी हो चुके हैं और यहाँ पे इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो ओपन हो चुका है, ठीक है। इनके चक्रास काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। देखिए ये जो पर्सन है ना आपके, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। जो सिंबल्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, उससे काफ़ी दिख रहा है कि इस पर्सन को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत सोचते हैं, फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन किसी से बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ये पर्सन एंजाइटी में ज़्यादा रहते हैं। आजकल इनकी आँखों से आंसू कहूँगी कि गिरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ की जो एनर्जी है ना, एकदम लग रहा है जैसे कि कभी कभी बहुत हाई हो जा रही है और कभी कभी लो हो जा रही है। सो आपके पार्टनर कभी बहुत खुश हो जाते हैं और कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको ये पर्सन अपने किसी प्रिय मित्र से, है ना, कहते हुए, बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये जो एनर्जी है, ये जो फीलिंग्स है ना आपके पार्टनर की, ये पर्सन हर किसी से वो बातें कह नहीं पा रहे हैं, हर किसी से वो बातें बता नहीं पा रहे हैं, हर किसी से वो सब कुछ कहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कहीं कुछ बातों को लेकर के अटकलें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के जीवन में ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिससे ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। बैक पेन हो रहा है आप में से किसी का, यहाँ पे दिख रहा है बैक पेन होता हुआ दिख रहा है। यस, अगर आपको पेन हो रहा है तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ में आपको अक्सर होता है कि ये पर्सन आपसे बोलते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं, जिससे आपको ना इनके ऊपर ट्रस्ट अब नहीं है। थोड़ा बहुत जो होता है ना कि ट्रस्ट, वही बस है, बाकी पूरा ट्रस्ट नहीं नज़र आ रहा है। जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो कनेक्शन है, ये बस कनेक्शन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। बाकी ऐसा लग रहा है जैसे कि अब रिश्ते को जो है ना बांधना, या अब जो है ना रिश्ते को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब आपके पार्टनर को ना कहते हैं ना कि सुकून है ना, सुकून कभी कभी लगता है कि सुकून है, कभी कभी लगता है कि नहीं यार सुकून नहीं है। अब सुकून नहीं है, सुकून भरा जो है ना वो चैन और सुकून जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। जहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन पूरे दिन कहीं ना कहीं आज कॉल मिलाते रहे हैं, कहीं ना किसी से बातें करते रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन का मन नहीं लग रहा था कहीं भी। कहीं ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि यार अपने आप से, अपने आप की चीज़ों से कहीं ना कहीं इनको दूरी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो दूरी है ये अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है, ठीक है। तो दूरी जो है ना अब आपके पार्टनर को वो नहीं रखनी है, और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी में रहना है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के किसी से कुछ कहते भी नहीं हैं। और ख़ास तौर से ये जो पर्सन है, देखो आज इधर उधर बातें करके टाइम पास हो रहा था, आज टाइम पास हुआ है, आज सैटरडे भी था, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आज टाइम पास और
बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे, पहले बातें कर लेते हैं। काम के प्रति सीरियसनेस मैं नहीं देख पा रही हूँ आज। और पूरे दिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी कभी फैमिली से, तो कभी फ्रेंड से, तो कभी रिलेटिव से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन जो है ना डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही थी आज पूरे दिन। 3 बजे से 4 बजे के करीब में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी आपकी। एंड ये जो पर्सन है आपको जलाने के लिए कहीं अपने फ़ोटोज़ इंस्टा पे, फेसबुक पे या व्हाट्सअप डीपी या स्टेटस लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बढ़िया सा स्टेटस लगा रहे हैं ना कि भाई मैं खुश हूँ, मेरा हाल मत जानो, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि पर्सन खुश नज़र नहीं है, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ना जिससे ना आपको लगे कि अरे यार ये तो बहुत खुश है और आप इनको देख के जलो। ये आपको देख के जल रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको आपको जलाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपको जेलस फील कराना चाहते हैं। ओके। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी हद तक जो एनर्जी है, काफ़ी हद तक जो बातें हैं वो बातों में ऐसा लग रहा है जैसे कि बातों ही बातों में जो होता है ना कि आपके पार्टनर अपने आप में फंसा लेते हैं। बातों को ही फंसा लेना, बातों को ही समझा लेना, बातों से ही आपके पार्टनर अपने आप को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं आपको आज थोड़ी सी बेचैनी आपको रही है। आपका भी मन कहीं ना कहीं बेचैन था। आपको भी इस पर्सन की याद आ रही थी। आपको लग रहा था कि आज लग रहा था कि इस पर्सन का कॉल आएगा, मे बी इस पर्सन का कॉल आएगा। आपको लग रहा था ये, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं एहसास आपको है तो एहसास उस पर्सन को भी है। कहीं ना कहीं बातें आपको याद आ रही हैं तो उस पर्सन को भी याद आ रही हैं। तो भाई बातों का सिलसिला ऐसा है जहाँ पे लग रहा है कि यार ये जो कनेक्शन है, ये जो बातें हैं ना, उन बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ही फ़र्क पड़ता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को, इस कनेक्शन में जितना भी कहा जाए या जितना भी जिया जाए, है ना, अ, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना जीते हैं आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और ध्यान लगाने की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे आपके पार्टनर ना ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं कि अरे यार ठीक है, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के मन में है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एंड देखो ये पर्सन को रियलाइजेशन भी है, रियलाइज़ भी करते हैं आपके पार्टनर कि हाँ, ये पर्सन की अगर एक गलती, एक छोटी सी गलती भी हो गई ना, इस पर्सन ने एक छोटी सी गलती भी कर दी ना, तो समझो कि ज़िंदगी इनकी टाए टाए फिस, है ना, हो जाएगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, है ना, लगता है जैसे कि बातों में उलझा के, बातों में उलझ के आपके पार्टनर को थोड़ा सा रहना नहीं आता। किसी की बातों में उलझा के, किसी को बातों में उलझा के या किसी को के बातों में उलझ के रहना ये पर्सन को थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कोई आज इनको उलझाने की कोशिश भी कर रहा था या कर रही थी। कोई रॉन्ग नंबर का कुछ मुझे नज़र आ रहा है, किसी रॉन्ग नंबर का, आपका या फिर आपके पार्टनर का। ऐसा लग रहा है कि कोई रॉन्ग नंबर, है ना, आया था। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि ये वो पर्सन है या वो पर्सन ने कॉल करवाया है।
ऐसा कुछ दिख रहा है कि भाई रॉन्ग नंबर के हिसाब से आप भी तो देख रहे हो ना कि भाई ये रॉन्ग नंबर, अचानक से रॉन्ग नंबर, क्या बात है, रॉन्ग नंबर क्यों आने लगा, है ना। तो यहाँ पे ना दिख रहा है कि आपके मन में भी है कि ये पर्सन तो नहीं है, कहीं ये पर्सन तो नहीं है, कहीं ये पर्सन चाले तो नहीं चल रहा है, कहीं ये पर्सन ये तो नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है ना मेरा वेट कर रहा है और मैं फालतू में बुद्धू बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर के ना आप दोनों के बीच में बहुत सेपरेशन वाली जो बात है, ठीक है, आप दोनों के सेपरेशन को लेकर के जो बात हो रही है, आपके पार्टनर आपको अलग थलग नहीं देखना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको अलग तरीके से नहीं देखना चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में जितना भी कुछ हो, जो भी कुछ हो ना, वो सही मायने में जो है ना अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। सो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश आपको भी करनी चाहिए और आपके पार्टनर को भी करनी चाहिए, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये कनेक्शन बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कर रहा है, और इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं होता है ना कि बातों में उलझा के, बातों में एक होता है ना कि कनेक्ट करके रखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपकी जो बातें हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अपनी को क्या, है ना। तो लाइफ थोड़ी सी इनकी ऐसी होती हुई दिख रही है जहाँ पे लग रहा है कि ठीक है, उसे नहीं बात करनी है या डिस्टेंस ही बना के रहना है, तो हम डिस्टेंस ही बना के रहेंगे, कोई बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदारी के साथ है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ रहना चाहते हैं, दोनों ईमानदारी के साथ जो भी करना है वो करना चाहते हैं। जो भी है, जैसा भी है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ चाहते हैं आपके पार्टनर, है ना। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में जो है ना, लग रहा है कि लग रहा है धीरे 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 कि हर एक बात, हर एक चीज़, है ना, हर एक बात, हर एक चीज़ काफ़ी मायने रखती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कनेक्शन, ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग वाइब है, ये वाइब कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ बता रही है, और आपके बातों को, आपके रिश्ते को लेकर जो होता है ना कि करवटें बदलते रहे यूं ही रात भर, है ना। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा करवटें बदलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखो, ये पर्सन जो भी पूरे दिन सोचते हैं ना, ये पर्सन शाम के टाइम में भी किसी ना किसी से डिस्कस करते हैं, ठीक है, या करती हैं, जो भी हैं, बट डिस्कशन मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि डिस्कस किया जाता है, ठीक है, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, क्या कुछ हो चुका है इस रिश्ते को, कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो है ना आपके पार्टनर किसी ना किसी से डिस्कस करते हैं, किसी ना किसी से बातें करते हैं या करती हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 से 4 लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन ने आपके बारे में कुछ सुन भी लिया है किसी
ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं ये पर्सन, लेकिन हो कुछ और जाता है, जिससे इस पर्सन की ज़िंदगी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये पर्सन कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं, और जहाँ पे कंफर्ट फील ना हो वहाँ पे रिश्ते चलने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ते हैं वो चलने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये जो बहुत सारी बातें करना जानते हैं ना, ये भी थोड़े से मतलब थोड़े से अपने आप को ना कहूँगी कि ऐसा फील कर रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्रॉस रोड है ना, तो ये पर्सन क्रॉस रोड पे भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को गुस्सा भी बहुत आ रहा है खुद के ऊपर, अपने बातों के ऊपर, अपने चीज़ों के ऊपर, अपने आप को लेकर के पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में मुझे नज़र आ रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं, क्या करूं मैं, क्या मेरा ये कहना ठीक होगा, क्या मेरा वो कहना ठीक होगा, क्या मैं ऐसे कहूं, क्या मैं वैसे कहूं। क्या क्या कहेंगे आपके पार्टनर, क्या क्या करेंगे आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कहूँ कि ना कहूँ, कुछ ऐसी बातें कहूँ कि ना कहूँ, कुछ ऐसी बातें सुनूँ कि ना सुनूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपके, आ, ये जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर न के ना बहुत ज़्यादा अपना दिल दुखा चुके हैं, अपना मन बहुत दुखा चुके हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है, ये जो बातें हैं ना, वो बातें करने का एक ही तरीका है कि बातों में कभी भी जो है ना वो नहीं होना चाहिए, बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बातों को कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाँ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन आपकी तरफ ट्राई करने लगे हैं, अब आपको जो है ना दिल से मानने लगे हैं, अब आपकी वैल्यू करने लगे हैं। आपकी वैल्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि यार मैंने ये किया था, मैंने इतना कुछ दिया था, मैंने इतना कुछ देने के बावजूद आज मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपका कांटेक्ट ना करना आपके पार्टनर को काफ़ी हर्ट कर रहा है। एंड देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से इस कदर से अटैच हो ना, इस तरीके से अटैच हो कि वो अटैचमेंट ना कभी कभी लगता है ना कि यार वो अटैचमेंट मतलब अनएक्सपेक्टेड है ना, है। मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो एक डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मन में ना आपके लिए ही आपके पार्टनर के मन में बातें चलती हैं और आपके मन में उनके लिए बातें चलती रहती हैं। आप कितना भी कंट्रोल करो, आप देख लो कंट्रोल करके नहीं होता आपसे, आपके पार्टनर को भी ठीक उसी तरीके से नहीं होता है। ये पर्सन भी आपको ना अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस को होता है ना कि हम बताने लगते हैं तो हम चुप नहीं रहते हैं। जब एक बार बोल दिया ना कि हाँ ये है बात, तो वो बात धीरे धीरे खुलने लगती है। ये पर्सन के अंदर वही ठीक एनर्जी आ रही है जहाँ पे लग रहा है कि नहीं ये पर्सन को ना थोड़ा बहुत तो बातें करनी ही चाहिए, ये पर्सन को करनी ही पड़ेंगी, आपसे बातें करनी पड़ेंगी, ठीक। ये पर्सन को क्लैरिटी अब मिलनी ज़रूरी है, और क्लैरिटी मिल जाएगी तो ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं मैरिज के लिए। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल लोग ना शादियां नहीं करना चाहते हैं, आजकल लोग चाहते हैं कि बस साथ में रहें, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप बस उतने में ही रहें, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर की सोच भी कुछ इसी प्रकार से है कि अभी फ़िलहाल ना कुछ सालों तक हम ऐसे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम दोनों एक दूसरे को झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते हैं,
ये तो कम से कम पता चलेगा ना कि एक दूसरे को हम झेल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि शादी के बाद तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन शादी हो गई, शादी नहीं हुई तो आप चेंज कर सकते हो। तो लोगों का ऐसा भी मानना है, ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। और आपके जो पर्सन है कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि भाई लिव इन में रहते हैं, मज़े करते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, बाद में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, यार शादी ही करनी है ना, शादी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन शादी का, एक होता है ना कि शादी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी नहीं करनी है इस पर्सन को, शादी से ये पर्सन फुल्ली भागते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं 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 बाबा, नहीं 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 नहीं, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि नहीं 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 नहीं, है ना। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत क्लियर भी हो चुके हैं और क्लियर बातें भी करना चाहते हैं कि हाँ ये पर्सन आपको किस तरीके से मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो ये पर्सन की मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपके पूरे दिन की एनर्जी है। मैं रीडिंग को आज यहीं पे ख़त्म करूँगी। आज थोड़ी सी छोटी रीडिंग करते हैं और मिलूँगी मैं आपसे अगली रीडिंग में। जिसको नवरात्रि वाली रेमेडी का जो है चाहिए, आपको रेमेडी करनी है नवरात्रि की, अगर सीरियस हो अपने रिलेशनशिप, अपने करियर या मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरी टीम को स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।